घर की सारी लेडीज़ दिवाली की सफाई इसलिए नहीं करती हैं कि वो उनको दिवाली का सफाई करना कंपलसरी है, बल्कि इसलिए करती हैं क्योंकि इससे उन्हें खुशी मिलती है और साथ ही साथ उनकी इस कोशिश से घर में धन लक्ष्मी बनी रहती है, समृद्धि बनी रहती है। इसलिए पूरे परिवार का ये राइट बनता है, ये कर्तव्य होता है कि पूरा परिवार मिल करके घर के कोने कोने को साफ़ सुथरा करने में मदद करे। हेलो माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ब्लॉग की शुरुआत शुरू करते हैं सुबह से। जैसा कि आपने देखा कि मेरा पूरा घर बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है और टारगेट है धनतेरस के दिन तक सबको अच्छे से सेट करके, सारा कवर चेंज करके, अच्छे बेडशीट्स बिछा के, कर्टन नए नए धुले धुले कर्टन लगा करके घर को एकदम चमका देना है। लेकिन घर की पोजीशन देख करके आपको लग रहा होगा कि एक दिन में कैसे इतना काम होगा। तो कोई बात नहीं, हम अगर घर की लेडीज़ चाहे ना तो पूरी रात जग करके भी ये सारा काम कंप्लीट कर सकती हैं, अगर थोड़ा सा फैमिली सपोर्ट मिल जाए तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ में यहाँ तो नहीं है, लेकिन वो मुझे फ़ोन पर हमेशा इस चीज़ के लिए सपोर्ट करते रहते हैं कि उतना ही करो जितना कैलिबर हो, जितनी क्षमता हो उतना ही करो, अपने ऊपर ज़्यादा पेन मत लो। बट उन्हें पता है कि ये करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है, इसलिए वो मेरे हर छोटी बड़ी कोशिश को, एक कोने को भी डेकोरेट करने को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। खैर, तो मैंने क्या किया, सुबह पहले टिफ़िन बनाना था और टिफ़िन बना करके फिर रचित को भेजना था स्कूल, क्योंकि बच्चे अगर स्कूल जाएं तो काम जो है वो दुगनी स्पीड में हो जाता है। तो सुबह टिफ़िन में आज रचित की स्पेशल डिमांड थी फ्राइड राइस बनाने की। तो चावल मैंने पहले ही बना लिया था और सब्जियों में मैंने काट लिया जो भी मेरे पास अवेलेबल था, जैसे शिमला मिर्च, बीन्स, गाजर, प्याज। इसको रिफाइन में हल्का सा स्टीयर फ्राइड कर दिया और इसमें डाल दिया थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मार्केट का बना हुआ यूज़ कर रही हूँ। वैसे मेरे फ्रिज में हमेशा लहसुन अदरक का पेस्ट बना हुआ रखा रहता है। बस हल्का सा स्टीयर फ्राइड करना। फ्राइड राइस जो होता है नॉर्मली जो होता है सभी बच्चों को बहुत पसंद आता है और ये एक अच्छा ऑप्शन होता है टिफ़िन में देने के लिए, क्योंकि भरपूर पेट इससे बहुत अच्छे से भर जाता है अगर हम इसमें ढेर सारी सब्जियां डाल दे तो। फिर इसमें नमक और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए, क्योंकि काली मिर्च क्या होता है हमारे गले के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और अलग से तो बच्चों को काली मिर्च खिलाना मुश्किल है। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं ना जिसमें हम काली मिर्च का इस्तेमाल करके बच्चों को इसका इंटेक करा सकते हैं। इसके बाद इसमें चावल मिला दीजिए और चावल मिलाने के बाद थोड़ा सा सोया सॉस और चाहे तो आप टमाटो सॉस भी मिला सकते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चों को टमाटो सॉस पसंद होता है, लेकिन सोया सॉस से कलर अच्छा आता है। तो थोड़ा सा सोया सॉस मिला के अच्छे से इसको तोड़ दीजिए, क्योंकि चावल क्या है, चावल एकदम गुलठी गुलठी बने हुए हैं। खूब अच्छे से जब इस तोड़िएगा तो ही फ्राइड राइस का मज़ा आता है। साथ में सुबह जो हमारा फिक्स रूटीन है रचित का और मेरा, वो डेली रूटीन हमने किया। जैसे साथ में योगा किया, फिर हमने च्यवनप्राश खाया, फिर हमने पहले गार्गल किया, फिर हमने च्यवनप्राश खाया, फिर साथ में ड्राई फ्रूट्स मखाना खाया और सत्तू पिया 1 गिलास। ये मेरा और रचित का सुबह का रूटीन बिल्कुल कॉमन है। और उसके बाद वो स्कूल चला गया अपना और मैं लग गई अपने काम में। तो आज मुझे ठीक करना था बेड बॉक्स, क्योंकि अभी तक मैंने जितने काम किए उसमें बेड बॉक्स का 2 साइड छूट गया था, क्योंकि एक साइड में मैं सारे कर्टन रखती हूँ, एक साइड में सारे बेडशीट्स रखती हूँ और एक साइड में सारे कारपेट और रनर्स रखती हूँ। और ये मैंने पहले इसलिए नहीं ठीक किया क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ कि सफाई अगर हम प्लान्ड वे में करते हैं तो हमारा समय और एनर्जी दोनों बचता है। क्योंकि जिस दिन मुझे कर्टन लगाने थे उस दिन इसको खोल के सब निकालना ही था और जितने कर्टन उतरे और धुला गए हैं उन सबको इसमें रखना ही था। तो पहले से ठीक करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं सुबह सबसे पहले रचित के जाते ही लग गई हर रूम का के लिए कर्टन निकालने का। क्योंकि इससे पहले हम लोग सरकारी बंगले में रहते थे तो बहुत सारे कमरे होते थे, 9 कमरे का मकान होता था। उसी अकॉर्डिंग मेरे पास कर्टन्स के सेट बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने पहले से ही सोच रखा है कि हर रूम का थीम इस बार कैसे चेंज करना है। मेरे पास वही कर्टन है जो मैं उलट पलट के लगाती हूँ ताकि रूम जो है वो नए थीम पे लगे। जैसे कि मेरा अभी जो नया थीम है ना, जब आप देखिएगा पूरा घर मैं आपको दिवाली के दिन दिखाऊंगी तो पूरे घर में आपको चेंजेस लगेगा, जबकि फर्नीचर वहीं पे सारी जगह पे रखा हुआ है, सब चीज़ें वैसी ही हैं। सिर्फ मैंने कर्टन चेंज किया और थीम थोड़ा सा चेंज किया, डेकोरेटिव आइटम इधर से उधर किया और उसी से पूरा कमरा लगेगा जैसे चेंज हो गया। ये सारे कर्टन जो आपको दिख रहे हैं ये ऑलमोस्ट 13 साल पुराने हैं। मेरी आदत है कि जब भी यूज़ करती हूँ उसके बाद धुल करके प्रेस करके रखती हूँ और नॉर्मली जैसे हम लोग रखते हैं फिनाइल की गोली, नीम की पत्ती डाल के, वैसे ही रखती हूँ। और प्रेस करके रखने से क्या होता है, कपड़ों की चमक बनी रहती है। लेकिन कई बार क्या होता है, पर्दे धुलने में ना छल्ले निकल जाते हैं, तो छल्लों को आप चाहें तो धागे से टाँक भी सकते हैं। मैंने कुछ भी नया नहीं मंगाया, सिर्फ एक कर्टन अमेज़ॉन से ऑनलाइन नया मंगाया है, क्योंकि मेरे पास 9 फीट के कर्टन नहीं थे। मैं वो भी आपको दिखाऊंगी, बहुत सस्ता पड़ा। और कर्टन एकदम हल्के हल्के पतले पतले मंगाती हूँ ताकि घर में नेचुरल लाइट भी आए, धुलना भी आसान हो, प्रेस करना भी आसान हो
हो, और अगर कल को वो ख़राब भी हो जाए तो अफसोस ना हो, क्योंकि कम दाम वाले पर्दे जो होते हैं और हल्के पर्दे होते हैं वो अगर ख़राब भी हो जाए, तो हालांकि अभी तक मेरा कोई पर्दा ख़राब नहीं हुआ इतने सालों में। तो मैंने सारे कमरों का पर्दे का सेट निकाला, सारे कमरों की मैचिंग बेडशीट्स निकाली, सारे कमरों की मैचिंग रनर्स निकाले, सारे कमरों की मैचिंग कुशन कवर्स निकाले। इन सब का मुझे सेट लगाना था। सब कमरे के हिसाब से सब कमरे में मैंने सारी चीज़ें लगा दी, क्योंकि डस्टिंग का काम हो चुका था, इसलिए मैंने निकाला ताकि ये गंदा ना हो जाए। अगर मैं इसे पहले से निकाल देती तो ये गंदे हो जाते। और बेड बॉक्स खाली हो गया, तो जितने भी कर्टन सभी उतरे थे घर में वो सब धुला गए थे, उन सबको मुझे इसमें सेट भी करना था। तो आप अपने घर का इंटीरियर अगर चेंज करना होता है तो क्या करते हो? फर्नीचर खिसकाते हो या कुछ नया थीम देने के लिए क्या आपके पास ट्रिक है? मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, ताकि अगली दिवाली मैं भी उसे ट्राई करूं। मेरा बहुत सिंपल फंडा होता है, क्योंकि क्या होता है सरकारी मकान में तो भी आप फर्नीचर खिसका सकते हो, क्योंकि बड़े बड़े कमरे होते हैं बंगले में। बट यहाँ 3 BHK में उतना ऑप्शन नहीं है कि मैं बेड को किसी और एंगल से खिसकाऊँ। तो मैंने फिर यही जुगाड़ लगाया कि कुछ कुछ चीज़ें करके थीम चेंज करेंगे। और जब दिवाली के दिन आप देखिएगा मेरा घर, तो प्लीज़ मुझे अपना कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। ये सारा काम मैं नाश्ता करने से पहले कर रही थी, और ये करते करते मुझे भूख भी लग गई, क्योंकि क्या होता है ये झुक झुक के जो करना होता है ना, इससे बड़ी थकान हो जाती है, और जब तक काम करते रहो ना तब तक थकान नहीं पता चलती है। इसके बाद मैंने दूसरे रूम के बेड बॉक्स को खोला, जिसमें मैं बेडशीट्स कुशन कवर सारे रखती हूँ। सारे को निकाल करके छांट लिया सबके रूम के हिसाब से, किस में क्या क्या थीम है उस अकॉर्डिंग। और फिर मैंने सेक्शन वाइज, मैं बेड बॉक्स में भी सेक्शन वाइज सामान को रखती हूँ। जैसे ब्लू चादर जो है वो एक रो में, ग्रीन चादर एक रो में, मल्टी कलर चादर एक रो में, ब्लैक एंड येलो चादर एक रो में। जो भी मेरे पास जितने कर्टन्स है ना, जितने कलर के, उस अकॉर्डिंग जो चादर के ब्राउन चादर है, बेडशीट्स का जो सेट है कुशन कवर के साथ, वो सबको मैं सेट लगा लगा के एक साथ रखती हूँ, ताकि खोजना भी आसान हो और मैनेज करना भी आसान हो। तो झुक झुक के काम करने से मुझे लगा कि कहीं मेरे कमर में दर्द हो गया तो फिर त्यौहार ख़राब हो जाएगा, तो मैं मोढ़ा लेकर के आ गई और मोढ़े पे बैठ कर के आराम से काम किया। क्या होता है कई बार हम झोंक में काम करने में शुरू तो कर देते हैं, पर अगर तबीयत ख़राब हो जाती है तो पूरा त्यौहार ख़राब हो जाता है। इसलिए हम लेडीज़ को स्पेशली ये ध्यान देना चाहिए कि हम काम के साथ साथ अपना भी ध्यान दें, अपने खाने पीने का, अपने रेस्ट का, अपने पोस्चर का, मतलब हम किस उसमें पोजीशन में काम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का अगर ध्यान देंगे तो त्यौहार भी अच्छा होगा और हमारा शरीर भी हमेशा ठीक रहेगा। कभी भी अपने शरीर को, हमें अपने शरीर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। और आपके शरीर को आप सबसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ना कि कोई और समझे। आपको किस हिस्से में क्या पेन हो सकता है, क्या करने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो आप बेहतर समझ सकती हैं। इसलिए उसी अकॉर्डिंग काम का लोड लीजिए और उसी अकॉर्डिंग उस काम को करने की कोशिश करिए। जैसे कि मैं सीढ़ी पे चढ़ के पंखे नहीं साफ़ कर सकती, क्योंकि मुझे सर मेरा घूमने लगता है, मुझे चक्कर आने लगते हैं। तो मैंने बुलाया है एक लड़के को, उसने सारे पंखे साफ़ कर दिए और सारे पर्दे लगाने में मेरी हेल्प कर दी, क्योंकि मुझे सीढ़ी चढ़ के कुछ भी करने से ना मुझे दिक्कत होती है। अब मैं चाहूँ तो कर लूँगी, लेकिन मुझे पता है कि उसके बाद मुझे प्रॉब्लम होगी, तो फिर सारा त्यौहार भी ख़राब हो जाएगा और ख़ुद का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। इसलिए मैंने वो सारा काम, वो चीज़ें नहीं की जो मुझे पता है कि नहीं करनी है। ऐसे ही अगर आपको भी कोई से काम में अगर दिक्कत होती है तो आप फैमिली मेम्बर्स की हेल्प ले लीजिए, या किसी को बुला करके, किसी को पेमेंट करके भी हम काम करा सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो आप करवा लीजिए। क्योंकि क्या होता है, घर की लक्ष्मी आप हैं, तो घर की लक्ष्मी जब आप हैं तो आप अगर बिस्तर पे पड़ जाइएगा तो लक्ष्मी जी कैसे आएंगी आपके घर पे, है ना। इसलिए आपका खुद का ध्यान। अच्छा, एक और बात बताइए कि दिवाली में आप मिठाइयाँ कौन सी बना रही है? मैंने मिठाइयाँ तो 2-3 तरह की सोची हैं। जैसे मैंने कराची हलवा सोचा है, क्योंकि ये बिना दूध का बनता है। इसके अलावा मैंने नारियल का लड्डू सोचा है और 1-2 मिठाइयाँ और सोची हैं। बट वही है, यहाँ पे कोई गेस्टिंग नहीं है, कोई आता नहीं है। हर बार हमेशा बहुत लोग रहते हैं, तो मैं कई तरह की मिठाइयाँ बना लेती हूँ। तो शायद मुझे पता नहीं, मैं 1-2 मिठाई तो ज़रूर बना लूँगी और उसकी रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। आपके मेन्यू में क्या मेन्यू है आपका मिठाई का, और खाने में क्या बनाने वाले हैं दिवाली के दिन, मुझे ज़रूर बताइएगा। खाने में मैं बनाने वाली हूँ पुलाव, पूड़ी। हाँ, तो पूड़ी, पुलाव, खीर, गोभी मुसल्लम, ओल का चोखा और ओल की सब्ज़ी बनेगी। इसके बाद मैं रचित को स्कूल से लेने चली गई, और अब स्कूल 1 दिन और है, उसके बाद तो 4-5 दिन की छुट्टी हो जाएगी। तो रचित अपने स्कूल का डिटेल बता रहा था और मैं वॉक करते हुए गई, वॉक करते हुए आई। थकान तो बहुत लग रही थी, पर ठीक है, कई बार क्या होता है, चलना अलग से, ये जो वॉक होता है ना, फ़ायदा करता है। इसलिए मैं और रचित वैसे भी साथ में टहलते हुए आते हैं, तो समय का पता नहीं चलता है। और फिर स्कूल से आके वापस से लग गई अपनी ड्यूटी पर।
तो सारे कर्टन्स जो हैं वो सबसे पहला काम करना था कि छल्लों को रॉड में डालना था। तो सारे रॉड उतार करके मैंने उसको अच्छे से पोंछ दिया था, क्योंकि हम लोग क्या होता है साल में 1-2 बार ही होता है जब रॉड वॉड पोंछ पाते हैं, उस पर इतना ज़्यादा डस्ट जम जाता है। और पर्दों को लगाने की भी ट्रिक होती है, छोटी छोटी सी ट्रिक है, ताकि पर्दों में प्लेट्स अच्छे से पड़ें और पर्दे को बीच में गैप ना आए। उन सब की ट्रिक मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, इसलिए मैं दोबारा से शेयर नहीं कर रही हूँ। तो मैंने अब जो कार्यक्रम है नहाने के बाद वाला, अब वो कार्यक्रम है कि साफ़ सुथरी चीज़ें, मतलब साफ़ कर्टेन लगाना, और उसमें जुट गई थी, क्योंकि इसके बाद ही घर की फाइनल सेटिंग हो पाएगी। तो सबसे पहले जो है वो नॉर्मल जो हल्की फुल्की डस्टिंग बची थी वो किया, और उसके बाद सोफ़े का कवर बिछाना था, सारे सोफ़े का कवर निकाल लिया। और जो हल्का फुल्का डस्टिंग वाला काम था तो भी मैंने अपने सर पे बांध लिया था, क्योंकि क्या होता है हल्का फुल्का तो डस्ट निकलता ही है, आप कितना भी अगर 1-2 दिन बाद भी झाड़ू लगाओ तो फिर वैसे ही डस्टिंग हो जाती है। सोफ़े के सारे, ये जो मेरा सोफ़ा है ये काफ़ी साल पुराना है, लेकिन मैंने क्या किया हुआ है, सोफ़े का कवर सिलवा के रखा हुआ है 2-3 तरह का, 10-13 साल पहले ही सिलवाया था। वो कवर बिछने से क्या होता है कि सोफ़ा एकदम नया जैसा होता है। तो ये वेलवेट का सोफ़ा है, लेकिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। जब कवर उतारती हूँ तो लगता है कि बिल्कुल नया सोफ़ा है। हाँ, सोफ़े में क्या होता है, इसका डिज़ाइन जो है ना बहुत बारीक है, तो इसकी डस्टिंग बहुत मुश्किल होती है, लेकिन कवर लगाने से सोफ़े का वेलवेट सेफ़ रहता है। नॉर्मली क्या होता है, थान से हमें सोफ़े का कवर मिल जाता है, बट मेरा जो सोफ़ा है वो 7 सीटर है, तो इसका और कहीं कवर मिलता नहीं है, तो मुझे इसको सिलवाना पड़ता है थान से लेकर के, कटिंग करवा करके। आप वैसे तो ऑनलाइन आजकल बहुत तरह तरह के सोफ़े के कवर आ गए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, आपका जैसा भी सोफ़ा कवर हो। ये वाला कुशन कवर मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, अमेज़ॉन से मंगाया, काफ़ी अच्छा कपड़ा है इसका। बट मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, मेरा सोफ़ा 7 सीटर और हमेशा जो कवर होते हैं वो सेट आते हैं 5 के, तो 5 का सेट मंगाया और 2 मेरे पास ब्राउन प्लेन पहले का पड़ा हुआ था, तो मैंने इसके साथ इसको मैच कर दिया। यही सब होता है जो हमारे घर में जुगाड़ चलता है। तो सोफ़े का कवर चेंज करना, कुशन में कवर लगाना, इन सारे प्रोसेस में 1 घंटा लग गया। और ऐसे में मेरा साथी कौन बनता है, मेरा म्यूज़िक जो होता है वो मेरा साथी बन जाता है, और उसी स्पीड से काम मेरा होता है। हालांकि जितनी स्पीड से आपको काम देख रहा होता है स्पीड से मैंने किया नहीं है, ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड में किया, क्योंकि पूरे दिन का काम 15 मिनट में दिखाना, पूरे दिन का काम को ट्रिक 15 मिनट बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो को आपके लिए पोस्ट करती हूँ। तो मेरे ड्राइंग रूम में एक लैंप है, जिसका लैंप का शेड जो है वो शिफ्टिंग में टूट गया था, और वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो मैं सोच रही थी कि कैसे उस लैंप को यूज़ करूँ, उसका लैंप शेड कैसे बनाऊँ। तभी मुझे याद आया कि तीज के टाइम में मैंने 2 डलिया खरीदी थी, और इस डलिए का इस्तेमाल करके मैं चाहूँ तो उसका शेड बना सकती हूँ। तो मैंने डलिया के बीच में होल कर दिया, एक डलिया में होल करके लगा दिया और दूसरे डलिए को उससे कवर कर दिया। मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी। और मेरा ये लैंप, अभी मेरे पास स्प्रे कलर नहीं है, मैंने सोचा इसको गोल्डन या ब्राउन कलर से स्प्रे पेंट कर दूंगी, तो ये जो पूरा मेरा सेट है ना लैम्प शेड, ये काफ़ी अच्छा बन जाएगा। आपको ये मेरा जुगाड़ कैसा लगा नीचे ज़रूर बताइएगा, और स्प्रे पेंट करके मैं स्प्रे करने के बाद आपको एक बार ज़रूर दिखाऊंगी। वैसे अभी भी ये नेचुरल ही लग रहा है, लेकिन ये जुगाड़ आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थोड़ा बहुत मेरा जो है वो घर की सेटिंग हो गई, बाकी फाइनल लुक मैं आपसे दिवाली ब्लॉग में शेयर करूँगी। और रचित स्कूल से आने के बाद आज ट्यूशन मैंने उसे पढ़ाया नहीं, क्योंकि मैं काम में लगी थी। उसने अपना होमवर्क किया और उसके बाद लग गया हैलोवीन का ड्राइंग बनाने, जो आजकल के बच्चों का बिल्कुल फेवरेट है। बहुत तरह तरह के उसने हैलोवीन्स बनाए और काफ़ी अच्छा रहा उसका भी दिन, और थोड़ा बहुत मेरे साथ हेल्प कराया। तो आज की ब्लॉग में आपको सबसे अच्छा क्या लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियो अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए।